मित्रों, प्राचीन काल में दाम्पति आज की तरह हर रात्रि को नहीं मिला करते थे। प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंशवृद्धि के लिए, मैत्री लाभ के लिए व मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वस्थ सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती थी। यदि व्यक्ति नियमों में बंधकर सहवास करता है तो वो संस्कारी होकर आपदाओं से बचा जा सकता है। पेशेवर सहवास से वो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। मित्रों, प्राचीन काल में दंपति आज की तरह हर रात्रि को इसलिए नहीं मिलते थे क्योंकि उनका सहवास सिर्फ संतान प्राप्ति के उद्देश्य के लिए होता था। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के संभोग से वे योग्य संतान प्राप्त कर लेते थे। वर्तमान काल में युवा पीढ़ी उद्दंड और अनुशासनहीन है। कंडोम के द्वार में किसी भी समय संभोग के गर्भधारण करके संतान पैदा कर लेती है। मित्रों, पति और पत्नी के बीच सहवास भी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। हालांकि वर्तमान में ऐसा नहीं होता। इसका कारण है सहवास के प्राचीन नियमों की समझ न होना। आधुनिक युग में संस्कार तो समाप्त हो ही गई है, साथ ही व्यक्ति स्वार्थी अधिक हो चला है। आओ जानते हैं कि सहवास के वे कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है और सुख को अधिक बढ़ाया जा सकता है। पहला नियम, मित्रों, हमारे शरीर में 5 तरह की वायु रहती है। इनका नाम है व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण। उक्त 5 में से एक समान वायु का कार्य मल मूत्र, शुक्र, गर्भ और आवर्त को बाहर निकालना है। इसमें जो शुक्र है वही वीर्य के अर्थात वह वायु संभोग से संबंध रखती है। जब इस वायु की गति में फर्क आता है या किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुर्दा संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। इससे संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अमान वायु माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कारक है। अतः इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए आपको अपने उदर को सही रखना होगा और सही समय पर शौचादि से निवृत्त होना होगा। दूसरा नियम, मित्रों, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन के अनुसार स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि दोनों ही इसका भरपूर ज्ञान ले सकते हैं, तभी अच्छे से सुख प्राप्ति हो सकती है। वात्स्यायन के अनुसार स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा लेनी चाहिए। वात्स्यायन का कहना है कि स्त्रियों को बिस्तर पर गनी की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित भी नहीं हो पाता तथा पत्नी के साथ उसके मधुर संबंध बने रहते हैं। इसीलिए स्त्री को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वो काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पास में बांधकर रख सके। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार एक कन्या के लिए सहवास की शिक्षा देने वाले विश्वसनीय व्यक्ति हो सकते। विश्वपात से सेविका की ऐसी कन्या जो साथ में खेली हो और विवाहित होने के पश्चात पुरुष समागम से परिचित हो। विवाहित सखी, हाँ, उम्र मौसी या बड़ी बहन हो सकती है। ननद या भाभी जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो, उसका स्पष्ट बोलने और मधुर बोलने वाली होनी चाहिए ताकि वो काम का सही ज्ञान दे सके। तीसरा नियम, मित्रों, शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी जिस दिन पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है। अन्यथा गृह कलह और धन की हानि के साथ ही आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित कर लेता है। चौथा नियम, रात्रि का पहला प्रहर रात्रि क्रिया के लिए उचित समय है। इस प्रहर में की गई रात्रि क्रिया के फलस्वरूप ऐसे संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त ऐसे संतान की भाग्य बलवान होता है। प्रथम प्रहर के बाद राक्षसगण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते। उसी दौरान जो व्यक्ति रात्रि की गई हो उसे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों की समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। पहले प्रहर के बाद रात्रि क्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक कलेश, थकान का शिकार हो सकता है एवं माना जाता है कि भाग्य भी उससे रूठ जाता है। पांचवा नियम, यदि कोई संतान के रूप में पुत्रियों के बाद पुत्र चाहता है तो उसे महर्षि वात्स्यायन के द्वारा प्रकट किए गए प्राचीन नियमों को समझना चाहिए। इस नियम के अनुसार स्त्री को हमेशा अपने पति की बाईं ओर सोना चाहिए। कुछ देर बाईं करवट लेने से दायां स्वर और दाहिनी करवट लेने से बायां स्वर चालू हो जाता है। ऐसे में दाईं ओर लेटने से पुरुष का दायां स्वर चलने लगेगा और बाईं ओर लेटी हुई स्त्री का बायां स्वर चलने लगता है। जब ऐसा होने लगे तब संभोग करना चाहिए। इस स्थिति में गर्भधान हो जाता है।
छठा नियम, आयुर्वेद के अनुसार स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग संक्रमण होने पर इन्हें संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि आप खुद को संक्रमण या जीवाणु से बचाना चाहते हैं तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता का नियम का अवश्य पालन कीजिए। सातवां नियम, मित्रवत व्यवहार न होने पर, काम की इच्छा न होने पर, रोग या शोक होने पर भी संभोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी पत्नी या पति की इच्छा नहीं है, किसी दिन व्यवहार मित्रवत नहीं है, मन उदास या खीन है, तो ऐसी स्थिति में यह कार्य करना उचित नहीं है। यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए। मन स्थिति अच्छी हो तभी करना चाहिए। आठवां नियम, पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, वस्त्र स्थल, चिकित्सालय और मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक, इनके घर में कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए। नौवां नियम, बदसूरत, दूर स्त्री, अशिष्ट व्यवहार करने वाली तथा अकुलीन पर स्त्री या पर पुरुष के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही सहवास करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा करता है वह बाद में जीवन के किसी भी मोड़ पर पछताता जरूर है। उसके अनैतिक क्रिया को देखने वाले ऊपर बैठा है। 10वां नियम, गर्भकाल के दौरान दंपति को सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में संभोग करत होते हैं तो भावी संतान के अपंग होने की संभावना हो जाती है। 11वां नियम, मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बाध्य पुत्री, 8वीं रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशाली पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अति श्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर एवं आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है एवं 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भदान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद की अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। तो मित्रों, ये थे हमारे प्राचीन सहवास के कुछ नियम जिसे हमें मानना ही चाहिए क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।